इस्लाम पुरुषों की कई समस्याओं को हल करता है। हम इस शो में जिन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, इस्लाम उन्हें हल करता है। सही, ये इस्लाम की पहली बात है। और मैं मुस्लिम नहीं हूं। सही, अगर मुझे धर्म चुनना होता तो मैं करता, क्योंकि मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देश में रहता हूं। मैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च जाता हूं। मैं हर महीने $20,000 दान करता हूं। चर्च चर्च रोमानिया में चर्च बहुत शक्तिशाली है और मुझे चर्च के दोस्त पसंद है, इसलिए मैं उन्हें बहुत पैसा देता हूं। सी, तो मैं कहूंगा कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हूं, लेकिन अगर मुझे किसी धर्म पर दाम लगाना होता, जैसे कि मैं भविष्य के लिए स्टॉक मार्केट पर दाम लगा रहा हूं, तो तुम्हें इस पर दाम लगाना होगा माँ, क्योंकि मुसलमान असहिष्णु होते हैं और मैं नहीं हूं। और मैं यह अपमानजनक तरीके से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप हर चीज के प्रति सहिष्णु हैं तो आप किसी भी चीज के लिए खड़े नहीं होते। हाँ, अब क्रिश्चियन इतने सहिष्णु हो गए, आप यकीन नहीं करेंगे, उनके पास ही पता है। मैं गे के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन अगर किताब कहते हैं कि ऐसा मत करो, तो क्या आप किस पर विश्वास करते हैं? अगर आप हर चीज के प्रति सहिष्णु हैं तो आप किसी भी चीज के लिए खड़े नहीं होते। मैं लंदन में इतनी शर्ट पहनकर चल सकता हूं जिस पर लिखा हो कि जीसस गया और मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैंने वही बात इस्लामिक पैगंबर के साथ की तो मैं दूसरी गली तक पहुंचने से पहले मर चुका होता हूं। यही है उनकी आस्था और सम्मान, और मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो अपनी आस्था के लिए खड़े होते हैं। हाँ, ये मेरे विश्वास करने की बात भी नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वे विश्वास करते हैं और वे बचाव करेंगे। मुसलमान ही अपने धर्म का बचाव करेंगे, वे अपने विश्वासों का बचाव करेंगे। वे मजाक उड़ाने से इनकार करते हैं, वे अपमानित होने से इनकार करते हैं, और मैं उनकी इस बात का सम्मान करता हूं। मैं इसका सम्मान करता हूं। ये उनके बारे में एक अद्भुत बात है। सही, और तीसरा बिंदु यह है, और मैं दुनिया भर में घूम चुका हूं। आज दुनिया के कुछ बेहतरीन देश, पहले विश्व मुस्लिम राष्ट्र है कतर। आप कतर जा सकते हैं। आप सड़क के बीच में अपनी गोद में $1 मिलियन लेकर सो सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। सऊदी अरब, आप सऊदी जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। आप दुबई, यूएई जा सकते हैं, कुछ नहीं। वे अपनी कारें पार्क करते हैं चाबी अंदर छोड़कर। ये बहुत सुरक्षित है, बस ये बहुत सुरक्षित है। महिलाएं, सबकी शादी हो चुकी है। हर महिला अपने पति की बात मानती है। हर महिला अपने पति की बात मानती है। हर एक महिला के 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, बड़े परिवार होते हैं। हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास जो समस्याएं हैं, उनके पास इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि इस्लाम के कारण। इस्लाम समाज को उस भूमिका में रखता है जहां महिलाएं अपने आदमी की बात मानती हैं। महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं, महिलाएं बड़े परिवार बनाती हैं, महिलाएं ऐसा करने में बेहद खुश होती हैं। पहले, इससे पहले कि कोई पश्चिमी लड़की यहाँ आकर अपने बात के, इस्लामी महिला आज रात क्लब में दिखने वाली किसी भी महिला से ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल सी भी खुश है। समाज ठीक से चल रहा है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर पश्चिमी देशों में जनसंख्या घट रही है। किम कैट्स आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे की। ये काम नहीं करता। सी, 2 लोगों को 3.1 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि लोग मरते हैं। सी, लोग समय से पहले मर जाते हैं, वगैरह वगैरह। किसी पश्चिम में जनसंख्या की समस्याएं हैं, उनके पास जनसंख्या की कोई समस्या नहीं है। समाज ठीक से चल रहा है, वही है। यही समाज है। समाज सबसे छोटे समूह से शुरू होता है। आपके पास परिवार होते हैं, और परिवार एक गली बनाते हैं, और वह गली गांव बनाती है, और वह गांव एक कस्बा बनाता है, वह कस्बा एक शहर बनाता है, और वह शहर एक देश बनाता है। तो अगर ये सबसे बुनियादी स्तर पर टूटा है, ये परिवार स्तर टूटा है, ये पूरी तरह से ऊपर तक टूट चुका है। और यही पश्चिम में हुआ है, और पहले विश्व के इस्लामी देशों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर आप किसी ऐसी विश्वास प्रणाली के बारे में बात करने जा रहे हैं जो समस्याओं को हल करती है, तो आपको इस्लाम की ओर जाना चाहिए। और मैं कहूंगा कि यह सब फिट बैठता है। मेरे पास पूर्ण है, भले ही मैं खुद को मुस्लिम के रूप में पहचान नहीं पाऊं। ये बस है, मेरे पास इस विचारधारा के लिए पूर्ण सम्मान है, मानसिकता के लिए सम्मान है, इसके योद्धा पहलू के लिए सम्मान है। मैं सम्मान करता हूं। वे खेल नहीं खेलते। आप उनका हल नहीं कर सकते। आप चर्च का अपमान पूरे दिन कर सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स पर भी जीसस के शो का मजाक उड़ा सकते हैं, ये एक मजाक है। तो ईसाई क्या करते हैं? कुछ नहीं। ईसाई धर्म एक मृत धर्म है। अगर आप एक ईसाई हैं, और मैं यह एक ईसाई के रूप में कह रहा हूं, ईसाई धर्म एक मृत धर्म है। ये इतिहास की किताबों तक सीमित है, यह खत्म हो रहा है। आप अपना पो वहां जाते हैं और बात करते हैं एलजीबीटी की पागलपन है, खत्म हो गया। आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते, आप किसी चीज में विश्वास नहीं करते, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप पर चल दिया जाता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है, पूरी चीज एक मजाक है। अब ईसाई होना सिर्फ विज्ञापन से ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक हारे हुए हैं। यह धर्म को खोना है, क्योंकि आपने इस्लाम से हार मान ली है।